बताइएगा कादिर, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, इस वक्त मैं वजीराबाद के उसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर ये वाकया पेश आया कुछ देर पहले, और अभी तक लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। कंटेनर जो है इमरान खान साहब का, वो यहाँ पर रोक दिया गया है, उसे अपनी जगह से मूव नहीं किया गया। जो सीनियर लीडरशिप है वो यहाँ से रवाना हो गई। कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा अगर आपको दिखाए कंटेनर कहाँ पर मौजूद है, इस वक्त क्या सिचुएशन है, आसपास का एनवायरनमेंट क्या है, तो ये है। और उसके ऊपर आप पंजाब पुलिस के एहलकारों को देख सकते हैं, और जो सिक्योरिटी के लोग हैं वो अब इस वक्त जायज़ा ले रहे हैं। जो तहकीकाती टीमें हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। गोली कहाँ पर लगी, कहाँ से आई, कितनी गोलियाँ लगी, इस चीज़ का भी जायज़ा लिया जा रहा है। पुलिस एहलकारों ने कंटेनर का कंट्रोल एक तरह से संभाल रखा है। उसके आसपास अगर आप देखें तो लोग अभी भी जमा हैं। लोग मोबाइल फ़ोन से फुटेजेस बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, और इस वाक़े से मुतालिक अपनी अपनी क़यासराइयाँ हर सतह पर जारी हैं। लेकिन पुलिस एहलकारों की और रेस्क्यू की जो टीमें हैं वो अभी भी यहाँ पर मौजूद है। इमरान खान साहब इस वक्त लाहौर पहुँच चुके हैं। उनके जो दूसरे साथी थे उन्हें भी लाहौर की जानिब मुंतकिल किया गया है। फैसल जावेद को भी लाहौर की जानिब भेज दिया गया है। जो यहाँ के मुकामी रहनुमा थे जो ज़ख्मी हुए थे उनको भी लाहौर भेजा गया। तो इस तरह ओवरऑल जो यहाँ की सिचुएशन है वो लोग थोड़ा गमो गुस्से का इजहार कर रहे हैं, यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं है। मुकामी लीडरशिप आई, अली जैदी आए, फवाद चौधरी ने भी यहाँ पर तकारीर की, लोगों का जोश जज्बा बुलंद करने की कोशिश की, लेकिन लोग बदस्तूर गुस्से में हैं। उन्हें इस बात का भी दुख है कि उनके इलाके में ये बदकिस्मत वाक़या पेश आया और यहाँ से ये सारी अटैम्प्ट हुई। पूरा मुल्क इस वक्त इसी चीज़ को डिस्कस कर रहा है और इसी के ऊपर अपनी नाराज़गी का इजहार कर रहा है। लेकिन ओवरऑल लोग जो है वो अभी फ़िलहाल पीसफुल हैं और सिचुएशन यहाँ पर अंडर कंट्रोल दिखाई दे रही है। जो ज़ख्मी थे उन्हें मुकामी अस्पताल ले जाया गया, फिर ज़रूरत पड़ने पर बाकियों को भी लाहौर में शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन लोग और कंटेनर बदस्तूर यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ देर पहले मुकामी लीडरशिप यहाँ पर मौजूद थी, अब कंटेनर की लाइट्स ऑफ कर दी गई है। सिक्योरिटी और कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं उनकी तहवील में एक तरह से दे दिया गया है और वो अब इसका जायज़ा लेकर जो तहकीकात है वो आगे बढ़ाएंगे। यहाँ से कुछ मुकामी लोग बता रहे हैं कि मशकूक अफराद को गिरफ्तार किया गया है। ख़ास तौर पर कुछ वीडियोस भी सामने आ गई, किसी के हाथ में पिस्टल था, कुछ नौजवान इस अटैम्प्ट को बचाने की भी कोशिश कर रहे थे। कंटेनर के सराउंडिंग में सीसीटीवी फुटेजेस ना होने की वजह से कुछ वीडियो शाहिद मिलने में मुश्किलात का सामना ज़रूर करना पड़ेगा। लेकिन कंटेनर के चारों तरफ लोग बिल्कुल। कादिर, आपसे हम एक बार फिर चाहेंगे आप वो कंटेनर दिखाएं जहां पर आपने कहा कि पुलिस ने उसका कंट्रोल संभाल लिया है, और ज़रा उस बारे में हमें एक बार फिर बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़रा दिखाइए ये कंटेनर। ये जहां पर वाक़या हुआ है उससे थोड़ा सा आगे लाकर कंटेनर को रोक दिया गया और अब पुलिस एहलकार आप देख सकते हैं कि कंटेनर के ऊपर मौजूद है। एक तरह से कंट्रोल उन्होंने संभाल लिया है। कंटेनर का जो मरकजी दरवाज़ा है उसे बंद कर दिया गया है। कंटेनर की लाइट्स ऑफ कर दी गई हैं। ड्राइवर भी अब इसमें मौजूद नहीं है। जो बाकी लीडरशिप थी वो भी निकल चुकी है। लेकिन जहां पर यह वाक़या हुआ, कैसे हुआ, क्या मुहर्रकात थे, गोलियां कितनी लगी, कहां कहां पर लगी, किस किस चीज़ को हिट किया गया, उस चीज़ों का इस वक्त जायज़ा लिया जा रहा है। जबकि कंटेनर के आगे पीछे आवाम की एक बड़ी तादाद, एक हजूम जैसी कैफियत अभी भी यहाँ पर देख सकते हैं। ऑल्दो के जो लोग हैं वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं, लेकिन मुकामी लोग हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ का रुख कर रहे हैं और इस सिचुएशन को विटनेस कर रहे हैं। मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए वीडियो बना रहे हैं। जब ये कंटेनर आ रहा था उस वक्त भी मैं इस कंटेनर के ऊपर मौजूद था। कुछ देर पहले इमरान खान साहब का इंटरव्यू किया, उसके बाद कंटेनर के ऊपर मौजूद था तो कुछ लोगों की वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा था। वो फूलों की पत्तियां इमरान खान साहब पर निछावर कर रहे थे और कंटेनर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। और उसके चंद लम्हात बाद ही ये वाक़या पेश आया और फिर अब जो है यहाँ का माहौल बदल चुका है। एक तरह से थोड़ी परेशान कुन सूरत हाल है। ये आप अगर कंटेनर को देखें, मैं नाजरीन को समझाने के लिए दोबारा कैमरामैन से कहूँगा, कंटेनर के पास और बिल्डिंग के पास का आप ज़रा फासला देखिए। ये बहुत ज़्यादा कोई फासला नहीं है। ये कोई ऐसी रोड नहीं है कि जहाँ से जो बिल्डिंग्स हैं उनका फासला कोई बहुत ज़्यादा हो। ये मैक्सिमम 15-20 फुट का फासला बनता है जो कंटेनर और बिल्डिंग्स के दरमियान है। तो यानी कंटेनर जो है वो बिल्डिंग के बहुत करीब से गुजर रहा था और कोई भी इस तरह की सूरत से फ़ायदा उठाकर इमरान खान साहब को हिट करने की कोशिश कर सकता था। इसीलिए जो कंटेनर के सामने जंगला लगा है, जहां पर स्पीकर इस वक्त आपको शायद नज़र आ रहे हो, स्पीकर है, ये छोटा सा जंगला लगा हुआ है, यहाँ पर उनके सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े रहते हैं हर टाइम और स्पीकर के बिल्कुल पीछे इमरान खान साहब मौजूद रहते हैं और उनके पीछे फिर सिक्योरिटी ले रहती है। और कंटेनर के दाएं बाएं हर तरफ सिक्योरिटी की गाड़ियां प्लस जैमर्स और जितने प्रोटोकॉल्स लिए जा सकते थे वो लिए गए। लेकिन चूंकि बिल्डिंग्स इतनी ज़्यादा करीब हैं और इसका फ़ायदा उठाकर कोई भी अगर इमरान खान साहब को हिट करना चाहता
तो उसके लिए बड़ी आसानी थी, क्योंकि कंटेनर और बिल्डिंग के दरमियान फासला बस चंद फुट्स का ही है, तो इसलिए ये सारी सिचुएशन डेवलप हुई। और फिर अटैकर किसी बिल्डिंग पर नहीं था, वो हमलावर वो बल्कि उसने कंटेनर के करीब आकर वो यहाँ पर रोड पर सड़क पर मौजूद था, वहां से उसने बर्स्ट फायर किया। जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन चूंकि इतलात ये है कि हमलावर एक से जायद थे और बिल्डिंग के ऊपर भी कुछ लोगों को शुबा है कि कुछ मशकूक अफराद थे, इसलिए कुछ लोग जो बिल्डिंग से उतरे हैं उन्हें भी पकड़ा गया है और उन्हें फिर पुलिस की वैन में डाला गया और उन्हें यहाँ से ले जाया गया। फिर बाद में कुछ वीडियोस नजर आई कि एक नौजवान सड़क के ऊपर खड़ा होकर फायरिंग कर रहा है और दूसरा नौजवान उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा है। तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये कितना गैर महफूज एक तरह से हो सकता है कि बिल्कुल कंटेनर और बिल्डिंग्स का भी फासला बहुत कम है, तो वहाँ से भी कोई अटैम्प्ट की जा सकती थी। तो सिक्योरिटी मेजर्स के एतबार से अगर देखा जाए तो ये शायद महफूज तरीका नहीं था, लेकिन बहरहाल उनके पास सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा थी, वो ये समझते थे कि इसको काउंटर किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है, इसीलिए वो इतना करीब से गुजरे थे। फिर नीचे तो मैंने आपको बताया कि पुलिस की इतनी नफरी है कि हमारी जो गाड़ियां खान साहब के कंटेनर के आगे आगे मूव कर रही होती हैं, उनके अलावा और कंटेनर के हिसार के दरमियान किसी गैर मुतल्लका शख्स को नहीं आने दिया जाता। उनका जितना सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है वो पैदल कंटेनर के साथ साथ चलता है और कोई भी गाड़ी जो प्राइवेट हो या कोई भी शख्स जो आमतौर पे कारकुन भी क्यों ना हो, उसे भी कंटेनर के पास नहीं आने दिया जाता और उसे एक साइड पर रखा जाता है ताकि ऐसी कोई भी सिचुएशन खुदा न खास्ता ना पेश आ सके। लेकिन जहां पर इतना ज़्यादा रश और लोग कंटेनर के इतने चारों तरफ जमा हो जाएं, वहां पर लोगों को कंटेनर से दूर रखना नामुमकिन था। इसी का किसी ने फायदा उठाया और फिर ये सारी ये भी दिखा जो फुटेज में जब वो भाग रहा था तो उसने अपना एक एग्जिट पॉइंट भी रखा हुआ था जहां से वो भाग सकता हो, यानी वो मजमे में ना फंसे, ऐसा उसने पूरा एक प्लान हमें नजर आ रहा है तैयार किया हुआ था। कादिर ज़ाहिर शुरू में सब पैनिक थे, नहीं मालूम हो रहा था क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन आप हमें बताइए, आप कंटेनर पे थे, हमलावर के हाथ में हमें पिस्टल दिखाई देता है जबकि जो आवाज़ है वो SMG की है, तो क्या डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कहाँ से फायर हुए, कहाँ से बर्स्ट मारा गया, कुछ इस हवाले से क्या डिटेल समझ आ रही है? देखिए, मैं जो आपको बिल्डिंग का और कंटेनर का फासला बता रहा हूँ ना, वो इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं खान साहब के थोड़ा सा पीछे कंटेनर के ऊपर मौजूद था और जिस जानिब सब देख रहे थे, मेरा शक भी उसी बिल्डिंग्स की तरफ है क्योंकि वहाँ से कुछ मशकूक लोग निकले हैं और फिर उन्हें अरेस्ट किया गया और लोग लेके गए। कंटेनर के नीचे जो लोग मौजूद हैं वो मुझे ज़ाती तौर पर ऐसा लगता है कि वो शायद वो मुआवन या सहूलतकार हो सकते हैं या वहाँ से भी एक अटैम्प्ट की गई है। कोई ऐसा नहीं लग रहा कि किसी एक जगह से या कंटेनर के नीचे साइड से किया गया, क्योंकि जिस साइड से आवाज़ें आ रही थी ब्रस्ट लगने की, वो पिस्टल की आवाज़ से थोड़ी मुख्तलिफ लगती है। तो एकदम से फायर हुए, फिर थोड़ा सा वक्फा और फिर दोबारा से फायरिंग हुई तो और खान साहब बिल्कुल नीचे झुक गए। हमलावर की पिस्टल इस्तेमाल करने से जख्मी हुए लोग या बर्स्ट फायर हुआ उससे जख्मी हुए, ये कुछ हम देखिए वो तो बराह रास्त फायर लगे हैं ना लोगों को। हाँ। आप एक चीज देखिए, अगर कोई शख्स नीचे से फायर करता है तो कंटेनर की हाइट इतनी ज्यादा है कि और उसके आगे शील्ड भी है कि वो इतनी आसानी से टांगों को हिट शायद नहीं कर सकता। अगर ऊपर से आप हिट करना चाहें तो वो बॉडी को भी हिट कर सकता है और टांगों को भी हिट कर सकता है। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, क्योंकि मैं कंटेनर के ऊपर मौजूद था, हो सकता है तहकीकात में बाद में चीज़ें सामने आए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये अटैम्प्ट किसी हाइटेड जगह से की गई है और नीचे से लोग ज़रूर कोई शख्स मशकूक पकड़ा गया और उसके हवाले से वीडियोस भी अब सामने आना शुरू हो गई है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये अटैम्प्ट एक जगह से नहीं डिफरेंट जगह से हुई है और कोई शख्स कोई मुआवन उनका ऊपर किसी हाइटेड प्लेस पे भी था। इसीलिए जिस साइड पर सारे देख रहे थे या जहाँ से आवाज़ आई ब्रश लगने की, वो साइड वही है जो बिल्डिंग्स की मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन चूंकि वीडियो अब सिर्फ नीचे के हिस्से की सामने आई है या कोई शख्स ये भी इत्तलात थी कि धुआं उठता भी दिखाई दिया था, तो वो क्या सूरत-ए-हाल थी वहाँ पे, ये चीज कुछ बता सकेंगे आप? देखिए, आज दिन भर जहाँ जहाँ से ये काफिला गुजर रहा था वहाँ पर क्रैकर्स जो है या फायरवर्क्स जो है वो भी हो रहा था, तो दिन की रोशनी में भी हो रहा था। अब तक हमने देखा कि रात में फायरवर्क्स होता है, मेरे पास वो फुटेजेस मौजूद है, मैंने बनाई हुई है, मैं आपको भेज भी दूंगा। आप अपने नाज़रीन को दिखाइएगा कि दिन के वक्त भी जहाँ जहाँ से इमरान खान साहब का काफिला गुजर रहा था वहाँ पर फायरवर्क्स दिन की रोशनी में हो रहा था, तो उसका भी धुआं कहीं कहीं पर था। लेकिन जिस जगह पर यह वाकया पेश आया वहाँ पर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी, कोई फायरवर्क्स नहीं था। इसीलिए इब्तदाई तौर पर जब ये हुआ तो मेरे अपने ज़हन में भी यही था कि ये शायद किसी ने फायरवर्क किया है, क्योंकि जहाँ जहाँ से खान साहब का काफिला गुजरता था तो वो शुरलियाँ पटाखे जो कुछ भी है वो चलता है, लगभग उसकी आवाज़ भी ऐसी रहती है और लोग एकदम से डरते हैं, लेकिन फिर लोग समझ जाते हैं कि अच्छा ये था।
इस बार जब हुआ तो फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के लिए मुझे भी ये लगा कि ये कोई फायरवर्क जैसी सिचुएशन है, लेकिन जैसे ही रिपीटेडली ये सब हो रहा था और इसकी साउंड इतनी ज़्यादा थी और फिर कंटेनर के ऊपर एकदम से आवाज़ें आने लगी कि गोली चल गई और फिर फ़ौरन से ये आवाज़ आई कि इमरान खान को गोली लग गई और फिर भगदड़ मची और सब ने कहा कंटेनर से नीचे नीचे नीचे। तो समझने का और देखने का मौका ही नहीं मिला। लोग कंटेनर की जो बाड़ है वो वेस्ट हाइट से भी नीचे की है, उसके नीचे छुप के पनाह लेने की कोशिश करने लगे कि अगर दोबारा से गोलियां चलती हैं या एक्स्ट्रा कोई अटैक होता है तो उससे किस तरह से बचना है। हम भी सीढ़ियों से होते हुए कंटेनर के अंदर वाले रास्ते की तरफ मूव करना शुरू हुए। वहां पर जब पहुंचे तो वहां अलग से भगदड़ मची हुई थी, ऊपर से इतला नीचे पहुंचाई जा रही थी कि अटैक हो गया, गोलियां लग गई और फिर खान साहब की जो सिक्योरिटी थी वो शोर शराबा करने लगी कि everyone move। एक तो ब्रस्ट पूरा फायर हुआ, उसके बाद एक सिंगल फायर भी हुआ, मतलब अलग अलग फायर हुए हैं यहाँ पर, हमने बाकायदा आवाज सुनी है ये चीज। देखिए ये कहना कबल अज वक्त है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये अटेम्प्ट एक जगह से नहीं डिफरेंट साइड से हुई है, क्योंकि जिस तरफ मेरा माइंड जा रहा है वो बिल्डिंग के ऊपर की साइड से जा रहा है कि शायद वहां से किसी ने कोई अटेम्प्ट करने की कोशिश किया है, क्योंकि नीचे से इमरान खान साहब को निशाना बनाना थोड़ा सा मुश्किल भी है और उनके जिस तरह आप बता रहे हैं कि पाँव को हिट किया, अब तो इतलात आ गई है कि उनके पाँव को गोली लगी। तो इमरान खान साहब का जो पाँव का हिस्सा है, अगर आप मैं एक बार दोबारा से आपको कंटेनर दिखाऊं, जरा सा दिखाइए कंटेनर, जो इमरान खान साहब के पाँव का एरिया है वहां पर वो शख्स मौजूद है जिसने गले में कार्ड भी पहना हुआ है और इस वक्त आप देख भी रहे हैं। आप एक लम्हे के लिए देखें कि अगर किसी ने नीचे से हिट करना हो तो वो इस शख्स के पाँव को कैसे हिट कर सकता है। यहाँ पर कोई इस तरह की सिचुएशन नहीं है कि डायरेक्ट इनके पाँव को हिट किया जा सके, ऊपर की बॉडी को तो किया जा सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये अटेम्प्ट कहीं हाइट होने की वजह से उनके पाँव जख्मी हुए या बाकी लोगों को फायर लगा। लेकिन बहरहाल मैं भी अज्यूम ही कर रहा हूँ, मैं कोई हतमी राय नहीं दे रहा चूंकि इस कंटेनर पर मौजूद था, तो अपनी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ या असेसमेंट शेयर कर रहा हूँ कि हो सकता है मुबैना तौर पर ऐसा भी कुछ हुआ हो। लेकिन ये तो चूंकि सिक्योरिटी इदारों का काम है या जो तहकीक करने वाले हैं वो बेहतर बता सकते हैं कि क्या वाकया पेश आया होगा। लेकिन अभी इसको वाक़े को हल होने में या मज़ीद तहकीकात सामने आने में वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन ये बदकिस्मत वाक़या हुआ और उसके फ़ौरन बाद के जो मनाज़र थे हमने वो भी रिकॉर्ड किए, आप लोगों को भी दिखाए, आप लोगों ने अपने नाज़रीन तक पहुँचाए। उस वक्त जो कंटेनर की सूरत हाल थी, एक लम्हे के लिए ऐसा लगा, यकीन मानिए एक लम्हे के लिए ऐसा लगा जैसे कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया। लोग रोने लग गए थे जब ये आवाज़ें आ रही थी कि खान साहब को गोली लग गई, खान साहब को गोली लग गई, यकीन भी नहीं आ रहा था। लेकिन फिर जब अपनी आंखों से देखा उनको जख्मी और फिर ले जाते हुए, लेकिन जिस हौसले से वो गए हैं उसने बड़ी तसल्ली दी है लोगों को। वो लोगों को हाथ हिलाते हुए, मुक्के का निशान बुलंद करते हुए, हाथ में उनके तस्बीह दी उन्होंने। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि तस्बीह उनके हाथ से नहीं नीचे गिरी, जब तक उन्हें गाड़ी में डाला गया तस्बीह उनके हाथ में दी। उन्हें जिस जख्मी कैफियत में गाड़ी में डाला गया फिर यहाँ से ले जाया गया, तो ये मनाजर बड़े अफसोसनाक भी हैं, लोगों ने देखे हैं यहाँ पर और गम और गुस्से का इजहार किया। लेकिन इस वक्त की जो सिचुएशन है, लोग कंटेनर के आसपास मौजूद हैं और हिलने के लिए यहाँ से तैयार नहीं है। ऑल्दो के मुकामी क़यादत भी जा चुकी, मरकज़ी लीडरशिप भी जा चुकी। अब यहाँ पर मीडिया है, लोकल मीडिया तो था ही था, इंटरनेशनल मीडिया के कुछ लोग भी थे, रशियन टेलीविज़न के कुछ लोग आए हुए थे इमरान खान साहब का इंटरव्यू करने के लिए, तो उन लोगों ने भी ये मनाजर देखे और जब ये वाक़या हुआ तो फिर गैर मुल्की मीडिया को भी कहा गया कि वो फ़ौरन यहाँ से फ़ौरन निकले, लेकिन वो चाहते थे कि वो कुछ विजुअल्स रिकॉर्ड करें, तो वो ऊपर की जानिब जा रहे थे, जबकि जो ज़ख्मी लोग थे या इमरान खान साहब थे वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे थे। और इसी दौरान हम भी बाहर निकले, जब बाहर निकले तो देखा कि कुछ और लोग भी ज़ख्मी थे। इमरान खान साहब के मैनेजर हैं राशिद, उनको मैंने देखा कि वो अपनी कलाई को पकड़े, उन्होंने बताया कि मुझे गोली लगी है, तो फौरी तौर पर मैंने उन्हें एम्बुलेंस की तरफ ले गया और एम्बुलेंस में बिठाया और फिर वहाँ से उन्हें रवाना करवाया। तो फिर बाद में फैसल जावेद को देखा, फिर यहाँ के जो मुकामी लीडर हैं वो तो 4-5 लोग तो खुद अपनी आंखों से देख लिए ना जख्मी हुए। फिर कंटेनर से अनाउंसमेंट की जाती रही कि कंटेनर का रास्ता छोड़ दें, अंदर कुछ जख्मी लोग मौजूद हैं। तो उस वक्त शुबा हुआ कि खुदा न खास्ता नुकसान कहीं ज़्यादा ना हो गया हो या कोई शख्स जाम हक ना हो गया हो। लेकिन अभी भी कुछ इतलात आ रही हैं अनकन्फर्म्ड, एक शख्स के हवाले से मैं उसे कंफर्म नहीं कर पाऊंगा, वो हॉस्पिटल से या रेस्क्यू ज़राए कंफर्म कर सकेंगे। लेकिन ओवरऑल जिस तरह का ये वाक़या था या जिस लेवल की ये अटेम्प्ट थी, एक बहुत बड़ा नुकसान होते होते बच गया है और शायद बहुत सारे लोगों की दुआएं काम आई हैं जो इमरान खान साहब की जान बच गई, वरना जिस लीथल किस्म की ये अटेम्प्ट थी और जितना क्लोज ये सब कुछ हो रहा था, खुदा न खास्ता